कोविड-19 के रहते नहीं जाग रहा बसोली का प्रशासन, सोया नींद में। एडीसी तिलक राज थापा द्वारा बसोली निवासियों को परस्पर यातनाएं देने का सिलसिला नहीं थम रहा। कोविड-19 के रहते कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही और खुलेआम क्वारंटाइन हुए पेशेंट्स को मिल रही है एडीसी द्वारा घर जाने की छूट। आज ऐसा ही एक गंभीर मामला सामने आया जब वार्ड नंबर 5 बसोली के एक परिवार द्वारा, जो कि लगभग 85 साल की महिला को तपती गर्मी में व्हील चेयर पर लेके जा रहे थे और मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे वाइस चेयरमैन बसोली के रास्ते में कार में लिफ्ट मांगी, जो उस समय अपनी जरूरी घरेलू सामान की खरीदारी करने आए थे। इसके रहते वाइस चेयरमैन बसोली ने अपना स्थानीय दायित्व समझते हुए कार में लिफ्ट दे दी। कुछ समय बाद जब शहर में चर्चाएं आम हुआ तो वह बुजुर्ग महिला कोविड पॉजिटिव हो चुकी थी और कुछ दिनों से वह घर में रह रही थी। उनकी एक ट्रैवल हिस्ट्री भी है और वह सिर्फ कागजी तौर पे प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन की गई थी। और अचंभित बात यह है कि यह प्रशासन के एचओडी तिलक राज थापा एडीसी बसोली की देखरेख में हो रहा है। ऐसे ही प्रशासनिक अनदेखी के सवाल मीडिया द्वारा सुर्खियों में पहले भी लाए गए और आज फिर बसोली निवासियों की जान का सौदा खुलेआम किया जा रहा है, लेकिन हायर अथॉरिटीज इसमें चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं जब होटल के मालिक से बात की गई तो उसने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, इस बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमें इस बारे में कोई भी इन्फॉर्म किया नहीं, क्योंकि इनकी एंट्री जो हमने की थी 10:30 बजे रात को इनका कॉल आया था, डॉक्टर साहब का कॉल आया था, एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल आया था कि हम बंदा भेज रहे हैं। कितने दिन पहले? सर 3-4 दिन पहले की बात है। अच्छा। तो हम बंदा भेज रहे हैं, आप इनको रूम दे दो। तो 10:30 बजे मैं रूम दिया, तब तक ये पहुंचे नहीं थे। इनके घर से आए थे, फैमिली मेंबर आए थे। उन्होंने एंट्री करवाई पे, हम इनकी एंट्री वगैरह कर लो, आधार कार्ड वगैरह हमने व्हाट्सएप पे इनका मंगवा दिया था। ये रात को 11:30-12 बजे मुझे लगता है पहुंचे होंगे। अच्छा। तो उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता, रूम में हम जाते भी नहीं है, इंटरेक्शन तो हमारा रहता नहीं किसी के साथ। हमारा काम है एक बार एंट्री कर दी रूम में अपने लॉक हो जाएंगे। नहीं मतलब कि तो भी होटल है आपका, आपको ये पता होना चाहिए ना कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है। वो देखो ऐसा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही डिसाइड हो गया था कि आप वहाँ पे एक बंदा कोई सिक्योरिटी वाला रिक्रूट कर, तो उसकी हम उन्होंने रखा था कोई सिक्योरिटी वाला? जी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं है। अभी फिलहाल अभी तक भी कोई नहीं है वहाँ। अच्छा। तो वही मेरी पहले इनसे बात हुई थी, से सभी एडमिशन से बात हुई थी यार, क्योंकि हम खुद भी अब रिस्क नहीं लेना चाहते किसी बात पे। हमारा काम है, हम रूम दे देंगे आपके कहने पे, बाकी हमारा ना ही हम सर्विस देंगे इनको और ना ही हमारा कोई दूसरा काम है सिक्योरिटी वगैरह। वो आप लोग देखो कि वो बंदा बाहर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो मुझे हाँ। बाकी अभी देखो, अभी चल रही है बात की वो उनको लेडीज को शायद वो उन्होंने डॉक्टर ने किसी ने घर भेज दिया था या क्या है वो। वहीं बसोली के वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी अभिनव राजदान ने बसोली प्रशासन के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा, नमस्कार, मैं आप मीडिया के माध्यम से आज हमारी पूरी बसोली में एक बहुत ही दुखद समाचार भी है, जो हमारी कोविड-19 के चलते हमारी बसोली के एक बुजुर्ग महिला, हमारी ही वार्ड की बुजुर्ग महिला जो कोविड पॉजिटिव आई हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक एक चीज़ और बोलूँगा कि ये सारे जो सवाल हैं ये प्रशासनिक सवाल प्रशासन पे जाते हैं। मैं अपनी ही आज कहानी बताता हूँ। मैं आज बाज़ार गया हुआ था कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए, और वहाँ पे मैं एक बुज़ुर्ग महिला, यही बुज़ुर्ग महिला को आते वहाँ से देखा। व्हील चेयर पे इनके परिवार वाले व्हील चेयर पे ला रहे थे। तपती गर्मी का समय था, तकरीबन 1-2 के बीच का समय था। और जैसा कि हम सारे लोकल ही हैं और जानते भी हैं, और मैंने उनको नमस्कार किया और पूछा कि व्हील चेयर पे लेके जा रहे हो, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है। और 85 साल की एक बुज़ुर्ग महिला, और मेरा दायित्व भी बनता है उनका पूछना, तो मैंने कहा कि क्या हो गया, तो कहा कि इमरजेंसी में इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने इतना बोला कि ठीक है, मैं कुछ अगर मेरी गाड़ी है मैं अपनी गाड़ी में इनको ले जाता हूँ और कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने मैंने अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे उनको बिठा दिया, उन लेडी को और उनके बेटे को,
और जैसे ही हम जा रहे थे तो वहाँ पे जो एक रावी होटल है वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, जो कि आज ही मुझे पता चल रहा है वो एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है प्रशासन द्वारा। और वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहीं पे रोक दो, तो मैंने कहा ये तो हॉस्पिटल नहीं है, तो कह रहे लगे कि नहीं डॉक्टर को इधर ही बुलाया हुआ है चेकअप के लिए। तो मैंने कहा ओके राइट, तो मैं वहाँ से उनको छोड़ा और निकल आया वहाँ पे। और जैसे ही मैं अपने अभी घर के गेट पे पहुँचता हूँ और प्रशासन द्वारा मुझे एक कॉल आता है कि आप जो महिला को आप छोड़ कर आए हैं ये कोविड पॉजिटिव आई हुई हैं और आप इनको कैसे लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। तो प्रशासन, अब सवाल जो है मेरा प्रशासन पे है कि सबसे पहले जो प्रशासन की अगुवाई हमारे एडीसी तिलकराज थापा जी कर रहे हैं। एडीसी साहब पहले भी पिछले जब से कोविड-19 चला है हर समय हम आपको अलार्म करते रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कोविड पॉजिटिव के जितने भी केसेस, हम सब जानते हैं कि कोविड पॉजिटिव के केसेस या जो भी ट्रैवल हिस्ट्री के केसेस क्वारंटाइन सेंटर्स में रखते हैं, ना कि उनको घरों में इजाज़त दी जाती है। और आप ही के द्वारा उनको घर में रखने की इजाज़त मिली। तो सबसे पहला पॉइंट आप पे आता है कि आपने उनको किस तहत उनको क्वारंटाइन करना है, घर पे इजाज़त दी है। और दूसरा, आज ही मुझे पता चल रहा है कि वो जो महिला है, बुजुर्ग महिला, वो ट्रैवल हिस्ट्री महिला थी, उनको घर पे रखने की इजाज़त प्रशासन ने दे दी है। एडीसी साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्यों आप हम बसोली निवासियों की मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि आज मैं एक शिष्टाचार के तौर पे झांसे में आ गया, उसी प्रकार पिछले एक हफ्ते से उसी वार्ड के निवासी, स्थानीय निवासियों ने भी वहाँ पे मेल मिलाप किया होगा। ऐसे कई लोग होंगे जो उनके साथ मिले होंगे, ऐसे कई लोग होंगे। मैंने तो आज अपने आप को तुरंत जैसे ही इंफॉर्मेशन आई वैसे ही अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया। पर थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी सोचिए, ऐसे कई लोग उनके साथ मिले होंगे। हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और आज उच्च अधिकारियों द्वारा इस पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आज फिर एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि हम बसोली निवासी इस भारत का हिस्सा नहीं है। बसोली से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।